Hello bachcho, let's read this question. The question says, pick out the alkene which differs from the other members of the group. Option A is 2,2-dimethyl propane. Option B is pentane. Option C is 2-methyl butane. ऑप्शन डी इज 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार एल्केन्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर है जो बाकी सबसे अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द एल्केन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर द एल्केन। हम क्या काम करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, इन सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूला को सबसे पहले कंपेयर करके देखेंगे। हो सकता है बच्चों ये जो हमारे कंपाउंड्स हो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो, तो हमारे पास तीन का एक जैसा और एक का अलग हो तो वो अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर एल्केन, तो वैसे जनरल फार्मूला एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है किसका, एल्केन का। CnH2n+2 जनरल फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है कि हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, अगर हम पर्टिकुलरली एल्केन्स की बात कर रहे हैं कितने हाइड्रोजन है। तो वन बाय वन सभी को देखते हैं। ऑप्शन ए के अंदर हमें मिला है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या मिला है, 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन। बच्चों अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो प्रोपेन है हमारे पास रूट वर्ड, मेन कार्बन की चेन, तो हमारे पास तीन कार्बन होंगे। और टू टू पोजीशन पर इसकी नंबरिंग वन कर देते हैं, इसकी टू इसकी थ्री, तो टू पोजीशन पर भी एक मिथाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप और है। तो ये हमारा 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन है। अब इसकी हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं, एक 3H यहाँ होंगे और 3H यहाँ होंगे। अगर बच्चों आप यहाँ पे कार्बन को काउंट करोगे तो 5 कार्बन है और हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ 12 है। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर बात करें बी ऑप्शन की, तो बी में मिला है हमें सिंपली पेंटेन। कौन मिला है, पेंटेन। पेंटेन मिला है तो पेंटेन का क्या होता है फॉर्मूला, C5H12 होता है। दैट मीन्स ये हमारे पास CH3 CH2 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 CH3, पांच कार्बन का एल्केन जिसको पेंटेन बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। सी ऑप्शन क्या मिला है बच्चों हमें, सी ऑप्शन हमें मिला है 2-मिथाइल ब्यूटेन। कौन मिला है बच्चों, 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसको भी देख लेते हैं बच्चों, ब्यूटेन है हमारे पास रूट वर्ड में, दैट मीन्स चार कार्बन है, 1 2 3 4, और नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। और सेकंड पोजीशन पर कौन है, मिथाइल है, तो ये CH3 कर दिया हमने। और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दी है, H3 ये हाइड्रोजन, ये 2H और ये 3H। अगर आप फॉर्मूला इसका भी देखोगे बच्चों, तो इसके अंदर कितने कार्बन है, पांच कार्बन है, और हाइड्रोजन यहाँ पर भी 12 है। अगर आप डी को देखोगे, डी में मिला है हमें 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। कौन मिला है, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। डी ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन। दैट मीन्स ये चार कार्बन का एल्केन होगा, तो इसको ऐसे देख लेते हैं, 1 2 3 4। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है और ये फोर है। टू पोजीशन पर मिथाइल है, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। अब बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, ये H2 और ये H3। तो यहाँ कार्बन कितने हैं बच्चों, 6। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों हमारे पास, 3 2 6 और 9। और यहाँ 10 11 12 13 14 कितने हैं, 14 यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर आप देखोगे बच्चों, तो हमारे पास ए बी और सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C5H12 C5H12 C5H12। लेकिन जो हमारा डी है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम अदर। तो हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम अदर्स। सभी के सभी हमारे पास एबीसी में क्या है, 5 कार्बन के एल्केन थे, लेकिन ये 6 कार्बन का एल्केन है, तो ये डिफर करता है हमारे एबीसी से। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।